हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। चैप्टर नंबर 12 है क्लास 8 का घातांक और घात। ये आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था। सेम फॉर्मूले है, बस एक फॉर्मूला आपके नया आएगा, वो अभी बता देंगे आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 की घात 24। अब घातांक क्या होता है, घात क्या होता है, देखो ध्यान देना भाई। अगर हम केवल 10 के बारे में बताएंगे कि 10 क्या है, तो 10 आपका आधार है। ये देखिए 10 क्या है, अभी आपके आधार है। 24 क्या है, अभी आपके घातांक है। 24 क्या है, अभी आपके घातांक। अब घात कहाँ आएगा? घात तभी आएगा जब हम इसको लिखेंगे, इसको बोलेंगे कि 10 की घात 24। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपके, ये रहा आपके, ये लिखा है 10 की घात 24। मतलब पढ़ते समय आपको घात का यूज करना है। ये केवल आपको पढ़ते समय, कोई नंबर दे रखा है उसको पढ़ते समय आपको घात का यूज करना है। जबकि ये नंबर जो है आपका, ये घातांक है और ये आपका आधार है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो गया आधार और जो घात है वो हो गई घातांक। इस चीज़ का ध्यान रखना। पढ़ते समय मतलब उसको बोलते समय अगर आपसे पूछे 24 क्या है तो घातांक है, 10 क्या है आधार है। लेकिन अगर इसको पूरा एक साथ बोलेंगे तो 10 की घात 24। या फिर यहाँ लिखा हुआ है जैसे 2 की घात 5, यहाँ लिखा हुआ है 2 की घात m। 2 की घात 5 का मतलब है 2 आपके 5 बार है। 10 की घात 24 का मतलब है 10 आपके 24 बार है। 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे आपके 24 बार है। 2 की घात m मतलब होता है आपके 2 जो है वो कितनी बार है, m बार है। जितनी घात है उतनी बार है। अब लगभग आपने सारे फॉर्मूले आपने पढ़ लिए हैं, बस इसके अंदर एक नया फॉर्मूला आया है। क्लास 7 में आपने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे, बस इसके अंदर एक ही फॉर्मूला नया है। देखो, जब घात पॉजिटिव होती है तो नंबर आपके किस में होते हैं, इनटू में होते हैं। जैसे मान लो ये रहा नंबर आपके, जैसे लिखा हुआ है 3 की घात 2, इसका मतलब होगा 3 इंटू 3। घात 3 आ गई तो एक 3 और बढ़ जाएगा। घात 1 है तो ये मतलब होता है। घात 0 है, जीरो घात का मतलब मैंने आपको बता रखा है क्लास 7 में, उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। मतलब ए ऊपर भी ए नीचे भी, इसका मतलब होता है ए की घात 1 माइनस 1। और यहाँ अगर काट देंगे तो 1 आता है, इसीलिए लिखते हैं 0 घात। अब देखो कोई नंबर भाग में आ रहा है आपके, ऐसे डिवाइड में आ रहा है, जैसे इसका मतलब हो गया 1/10 की घात 3। तो अगर इसको ऊपर लेके आना है तो ये हो जाएगा आपके 10 की घात -3। मतलब अगर कोई नंबर नीचे है डिवाइड, जैसे यहाँ पर तो 10 यहाँ पर है और 10 यहाँ भाजक में, इसको नीचे लेके आ जाओ, ये आ गया। अब ये नीचे लिखा हुआ है, इसको हम अगर सॉल्व करना है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, इसका मतलब होता है 10 की घात -2। जो नंबर नीचे होता है उसकी घात क्या होती है, आपके माइनस की होती है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब है आपके घातांक के नियम। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है क्लास 7 का। अगर आप वीडियो देखोगे तो मैंने पूरा समझाया हुआ है। घात भाग में हो तो माइनस होगा, घात के ऊपर घात है तो गुणा होगा, और दो संख्याएं अलग अलग है और उस पर घात सेम है तो ए बी की पावर m होगी। एक सूत्र और भी है आपके, वो है यहाँ पर ये वाला, a की घात m इंटू ए की घात
n, तो उसका मतलब होता है दोनों घात आपस में क्या हो जाएगी भाई, आपके जुड़ जाएगी। और एक जो आपके नया फॉर्मूला आया है वो ये वाला ऊपर जो मैंने बताया था ना आपको, कोई भी नंबर किस में है भाई, आपके ऐसे भाग में है, तो उसको हम ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे। तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई, आपके a की घात m है तो उसका मतलब होता है a की घात माइनस m। और अगर कोई नंबर ऑलरेडी नीचे अगर माइनस आ गया है तो ऊपर क्या हो जाएगा भाई, आपके प्लस हो जाएगा। तो ये एक माइनस वाला नियम एक्स्ट्रा आया है, बाकी ये सारे नियम आपके क्लास 7th में आपने पढ़ रखे हैं, वही नियम है। तो आपको उन नियमों का ध्यान रखना है। और एक नियम जो नया आया है, मतलब उसको आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करते ही घात किस में हो जाएगी, आपके प्लस में हो जाएगी। नीचे है तो ऊपर लाने के लिए माइनस हो जाएगा, माइनस को वापस नीचे लेके आएंगे प्लस हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, नंबर का रेसिप्रोकल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपके एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर आपके दे रखा है 1। इसके अंदर देखो आपके हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोनों घात आपके माइनस में है, तो नियम मैंने बता रखा है, जिसकी घात माइनस में होती है उसको ऐसे लिख दो आप, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जिसकी घात नीचे माइनस में है वो नंबर ऊपर आ जाएगा ऐसे। जो मर्जी आए वो फॉर्मूला आप मान सकते हो, मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बता रखे। तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पहले का मतलब 2 की घात माइनस 3, तो इसका मतलब होगा 1/2 की घात 3। मतलब उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, 1 है, उसको उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा आपके सेकंड 1/3 की घात माइनस 2 है, तो उसको ऊपर कर दो, उल्टा कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 1 अब देखो उल्टा करेंगे ना तो ये ऊपर जाएगा नंबर, 3 की घात 2 हो जाएगी। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 1 का 1, 2 की घात 3 मतलब होता है 2 आपके 3 बार है, तो ये हो जाएगा आपके 8। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 × 3, तो ये हो जाएंगे आपके 9। तो आप चाहो तो पूरा हल कर दो, आप चाहो तो घात को धनात्मक रूप में भी आप लिख सकते हो। ऐसे इसको सॉल्व करना है। उदाहरण नंबर आपके 2 दे रखा है, इसको हल करना है, सरल करना है। तो फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। जैसे आपके पहला क्वेश्चन दे रखा है -4 की घात 5 इंटू -4 की घात -10। फॉर्मूले आपको आने चाहिए। फॉर्मूला है क्या आपके, अगर कोई नंबर सेम है, बीच में इंटू है, इस पर भी पावर है, इस पर अलग पावर है, दोनों पर अलग अलग पावर है, तो क्या करेंगे हम, दोनों पावर को आपस में ऐड कर लेंगे। ये फॉर्मूला होता है आपके, इसका यूज करेंगे हम। तो ए मतलब ए आपको एक बार लिखना है, मतलब ये नीचे वाला नंबर जो आपका आधार है उसको बस एक बार लिखेंगे और दोनों घातांक को जोड़ देंगे। तो ये आपका 5 है और साथ में जोड़ देंगे हम -10। तो ये हो गया भाई आपके -4। अब ये 5 का 5, अब प्लस माइनस -10, -4 है ये। अब घातांक को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके -5 आएगा। अब घातांक को आपको माइनस में दे रखा है, प्लस में चेंज करना है। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगेगा आपके ये वाला, जिसकी घात किस में हो भाई, आपके माइनस में हो, तो उसका मतलब होता है 1/a की घात प्लस में m। जो भी आपके आधार के रूप में है उसको नीचे लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा भाई आपके ऐसे 1/-4 की घात कितनी हो जाएगी भाई, आपके 5 हो जाएगी। तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। उदाहरण नंबर 2 का दूसरा दे रखा आपके 2 की घात 5 भाजक 2 की घात -6। फॉर्मूला लगा दो। तो a की घात कुछ भी हो, कोई दो नंबर है बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ पर देखो 2 सेम है, बीच में भाजक दे रखा, भाजक लिख दिया, इधर अलग घात है इधर अलग घात है, तो क्या होता है, a की घात होती है m-n। आपको आधार को एक बार लिखना है और दोनों घातांक को क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। तो करते हैं यहाँ पर सॉल्व। 2 का 2, दोनों घातांक को माइनस कर देंगे, एक आपका प्लस का है, एक आपके माइनस का है, और दोनों घातांकों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके 2 की घात 5
माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो जाएगा आपके 2 की घात 11, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। उदाहरण नंबर 3 आपके दे रखा है 4 की घात -3 को आधार 2 के रूप में लिखना है आपको, मतलब इस 4 के टुकड़े करने हैं आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 की घात -3, तो हम क्या करेंगे 4 को ऐसे टुकड़े करेंगे, तो 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो 4 का मतलब होता है 2 की घात 2, इसके ऊपर घात दे रखी है आपके -3। अब आपके नियम है अगर कोई नंबर है उसकी घात के ऊपर घात आ जाए तो उसका मतलब होता है a की घात m इंटू n होता है। इस नियम का आपको यूज में लेना है। तो यहाँ पर हम यूज लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 इंटू -3, तो ये आ जाएगा आपके 2 की घात हो जाएगी कितनी -6। अब ये लिखा हुआ आधार 2 के रूप में लिखो, तो हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि आधार 2 होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को पावर चेंज करते हो, आप अगर ऐसा लिखते हो प्लस में बनाकर, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो आधार है ना वो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे ऐसे 1/2 की घात 6। तो इसके अंदर अगर ऐसा करोगे तो आधार में 1/2 आएगा, लेकिन आपको आधार के रूप में क्या रखना है 2 रखना है, इसलिए आपको ये उत्तर बस यहीं तक ही करना है, आगे करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, सरल करें, उत्तर घातांक के रूप में देना है आपको, घात आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, 2 की घात 5 भाजक 2 की घात 8, और इसके ऊपर दे रखी है आपके 5 घात इंटू 2 की घात दे रखी है -5। पहले हम इनको हल कर देते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा आपका ये वाला कि a की घात m भाजक a की घात n बराबर होता है a की घात m -n। तो हमें इस लाइन में ये फॉर्मूला आपको यूज में लेना है, तो लेते हैं यूज में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपके 2 का 2, दोनों घात आपस में क्या हो जाएगी भाई माइनस हो जाएगी, 5 -8, इसके ऊपर घात दे रखी है आपके 5 इंटू 2 की घात -5। अगर यहाँ पर हम हल करेंगे तो 2 की घात कितनी हो गई भाई, घटाओ तो -3 आता है, और इसके ऊपर घात दे रखी है आपके 5 इंटू 2 की घात है -5। अब हम आगे एक नियम और लगाएंगे, जो नियम है आपके घात के ऊपर घात है, मतलब कोई नंबर है उसके घात के ऊपर घात है, उसका मतलब होता है दोनों घातों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो हम अगला नियम लगाते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा भाई आपके 2 इंटू -3 इंटू प्लस का 5, ये आएगा 2 की घात -5। तो ये हो जाएगा आपके 2 की घात माइनस में 15, और इधर 2 की घात -5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, लगाएंगे आइडेंटिटी कि a की घात m इंटू a की घात n बराबर होता है a की घात m -m+n, दोनों घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके कितना, 2 की घात -15 और -5, दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा भाई आपके 2 की घात -20। ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट हटाकर ऐसा आप लिख सकते हो, दोनों माइनस के ही हैं। ये हो गया। अब एक फॉर्मूला आपके और लगेगा कि जिसकी भी घात माइनस में, उसका मतलब होता है 1/a⁴m, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके 1/2 की घात 20, प्लस में ऐसे हम लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर्थ का सेकंड देर का आपके -4 की घात 3 और प्लस के 5 की घात -3, और यहाँ पर भी आपके -5 की घात हो जाएगी आपके -3, तीनों में घात सेम है। तो देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नियम है कोई भी नंबर है, अलग अलग नंबर है, लेकिन सब पर घात क्या आ रही है, सेम आ रही है।
और बीच में इंटू है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी की घात क्या लिख देंगे, यहाँ पर m लिख देंगे। इस नियम का आपको ध्यान देना है। मतलब यहाँ पर c भी आ जाता है तो हम c साथ में लिख देते, तो सबकी घात साथ में है, तो हम भी यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे -4 इंटू 5 इंटू -5, इन सब की घात जो है ना वो है -3। मतलब एक साथ लिख दो, सभी नंबर को साथ साथ गुणा कर दो, घात को एक बार लिख दो। अब यहाँ पर हम तीनों को गुणा करेंगे, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 होते हैं 100, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भाई, प्लस हो जाएगा। ये घात आएगी आपके -3। अब एक और नियम आप यूज में ले सकते हो, जिसकी भी घात माइनस में है उसका मतलब होता है a की घात प्लस का m, ये होता है। तो हम भी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1/100 की घात प्लस का 3, ऐसे हो जाएगा हमारा आंसर। अब है आपके थर्ड, 1/8 इंटू 3 की घात -3, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो नियम तो आपने पढ़ा ही हुआ, जिसकी घात होती है माइनस के अंदर उसको हम ऐसे लिखते हैं 1/a की घात m, इस तरीके से लिखते हैं। तो लिखो इसको, और साथ में इस 8 के टुकड़े भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया भाई आपके 8 के टुकड़े भी कर देते, दोनों काम साथ में कर देते। यहाँ 4 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 2 की घात 1, तो ये हो गया आपके 1/2 की घात 3। इधर भी आपके ऐसे हो गया 1/, अब ये नंबर नीचे आएगा क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगेगा आप, तो ये आएगा 3 की घात 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 इंटू 1 1 होता है, 2 के ऊपर भी घात 3 और 3 के ऊपर भी घात 3। जब भी ऐसा होता है तो एक आइडेंटिटी आपके लगती है, कौन सी, जो मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में इसमें भी करवाई थी आपको। अगर कोई नंबर है अलग अलग और घात क्या है आपके सेम है, तो उसका मतलब होता है ए बी की घात m। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, तो 1 का 1। अब यहाँ पर दोनों को गुणा कर देंगे, 2 इंटू 3 की घात कितनी आएगी आपके, जो ऊपर लिखी हुई 3, ये आएगा 1 का 1, गुणा कर दो, 2 तिया कितने होते हैं अभी आपके 6, तो उत्तर आएगा आपके 6 की घात कितनी हो जाएगी, 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ का फोर्थ दे रखा है, -3 की घात होती है यहाँ पर 4 इंटू 5/3 की घात हो गई यहाँ पर आपके 4। अब देखो इसमें ये 4 घात है ना, इसकी भी है और इसकी भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई नंबर है अलग अलग है और उसकी घात यहाँ पर m दे रखी है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग घात के रूप में हम लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, तो ये हो गया आपके -3 की घात 4, और ये 5 पर भी घात 4 है और 3 के ऊपर भी घात 4 है। इसको यहाँ ले लो इधर की तरफ, मतलब ये हो जाएगा -3 की घात 4, इधर हो जाएगा आपके 3 की घात 4। ऐसे यहाँ पर घात 4 लगी हुई, तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस को आप इग्नोर भी कर सकते हो, इंटू आ जाएगी 5 की घात 4। तो जो घात है ना, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से, मतलब 3 की घात 4/3 की घात 4 इंटू 5 की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। अब यहाँ पर हम नियम लिखेंगे कि जिस, मतलब कोई नंबर है भाग में है, कोई नंबर किस में है भाई, आपके भाग में, तो दोनों घातें आपस में क्या होती है भाई, माइनस होती है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर घात को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगी 3 की घात 4 - 4 इंटू 5 की घात 4। हल करो, 3 की घात घटा दो, 0 इंटू 5 की घात 4। नियम है जिसकी घात 0 उसका वैल्यू 1। तो हम भी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि इसका मतलब हो गया 1 इंटू 5 की घात 4, तो उत्तर आएगा आपके 5 की घात 4। सिंपल है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर 5 आपके दे रखा है, m का मान ज्ञात करो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, -3 की घात
m+1 इंटू -3 की घात 5 और लास्ट में दे रखा है -3 की घात 7। अब यहाँ पर इंटू है तो हम फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पर इसके लिए। क्या लगेगा फॉर्मूला भाई आपके, अगर कोई नंबर है बिल्कुल सेम है, जो यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अलग अलग घात है, ये घात अलग ये घात अलग, बीच में इंटू है, तो क्या होगा, दोनों घात आपस में प्लस हो जाएगी। तो हम भी ऐसा ही करेंगे भाई। तो हम यहाँ लिखेंगे -3 की घात m+1, एक तो ये नंबर हो गया हमारा और एक ये नंबर हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे। इधर बचा हुआ है -3 की घात कितनी हो गई, 7 हो गई। तो ये आएगा -3 की घात m+1+5 बराबर होगा -3 की घात 7। यहाँ पर आएगा -3 की घात कितनी हो जाएगी भाई, m+6 और इधर होगा -3 की घात हो जाएगी आपके 7। अब यहाँ पर आपके आधार बराबर है तो घातांक भी क्या होगी, बराबर, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आधार बराबर, इसका मतलब है आधार बराबर तो घातांक भी क्या होगी, बराबर। आधार बराबर तो घातांक भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इनको ऐसे लिखेंगे m+6 बराबर 7, इसको उधर भेज दो तो m का मान आ जाएगा 7 - 6 बराबर होता है 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये आएगा m का मान। उदाहरण नंबर 6 दे रखा है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 2/3 की घात -2। देखो नियम आपको मालूम होना चाहिए, जिसकी घात होती है माइनस में उसको उल्टा करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है भैया। तो हम भी यहाँ पर ऐसा ही करेंगे। तो घात हो जाएगी, ऐसा उल्टा कर दो इसको, 3/2 की घात हो जाएगी आपके +2। एक नियम और भी है भाई आपके, a/b की घात अगर कोई दे रखा है तो उस घात को दोनों के लिए काम में आपको लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे b/b m। तो यहाँ पर हम ऐसा ही करेंगे कि घात जो है ना वो 3 के ऊपर भी रहेगी और 2 के ऊपर भी रहेगी। इसका मतलब होता है 3 × 3 और इसका मतलब होता है 2 × 2। तो ये हो जाएगा आपके 9 और ये हो जाएगा आपके 4 और ये हो जाएगा इस उदाहरण नंबर 6 का आंसर। सरल करना है इनको। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। 1/3 की घात दे रखी है आपके -2। यहाँ पर भी आपके दे रखा है कितना, -3। अब देखो यहाँ पर बीच में भाजक है, तो भाजक को जैसे ही मैं इनटू में चेंज करूंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से। मतलब भाजक को इनटू में चेंज करते हैं तो नंबर उल्टा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जिसकी भी पावर क्या हो भाई माइनस, जिसकी भी पावर क्या हो भाई माइनस, उसको क्या कर दो आप, उल्टा कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हमने देखो भाजक को इनटू में चेंज किया है, नंबर को उल्टा कर दिया है। अब यहाँ पर वापस उल्टा करेंगे, मतलब 3/1 की घात +2, 2/1 की घात +3 और यहाँ पर आएगा आपके 1/4 की घात +2। अब नीचे 1 है कोई मतलब नहीं, ऊपर 1 हो तो चलता है। यहाँ पर आएगा 3/2, इधर आएगा 2/3 और यहाँ पर होगा 1/4। ये जो घात है ना इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम हल करते हैं। 3/2 कितना होता है बताओ, 3/2 मतलब 3 तिया 9, 2/3 मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इंटू 1/4/2 मतलब होता है 4 चौक 16, ऐसे घटा दो। 9 में से 8 गया 1 इंटू 1/16 जिसका मतलब होता है 1/16। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है, पहले भाजों को इंटू में चेंज कर दो, सभी घात को प्लस में कर दो
और फिर आपको यहाँ पर हल कर देना है, उत्तर आपका आ जाएगा। अब लेते हैं हम 7th का सेकंड। ये लिखा हुआ है आपके 5/8 की घात दे रखी है माइनस के साथ, और 8/5 की घात दे रखी है आपके -5। देखो भाई, पहला काम है, दोनों को बेस जो है ना, दोनों को जो आधार है वो सेम कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधार को करेंगे बराबर। अब कैसे करेंगे बराबर, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये नियम लगाएंगे, ये वाला। किसी एक को उल्टा करना पड़ेगा, या तो इसको उल्टा कर दो या इसको उल्टा कर दो, किसी एक को आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो मान लो मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके 8/5 की घात हो जाएगी 7, और इसको उल्टा नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे ही रखेंगे, और घात भी हम सेम रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला लगेगा आपके कि यहाँ पर आपके दोनों आधार सेम है, और घात क्या है भी आपके अलग अलग है, बीच में इंटू है, उसका मतलब होता है दोनों घातों को आपस में क्या कर लो भाई, जोड़ लो। तो जैसे ही जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपके 8/5 की घात हो जाएगी 7 में ऐड कर लेंगे -5। ये होगा 8/5, दोनों घटा दो, 7 में से गए 5, तो 8/5 की घात कितनी होगी आपके 2। अब हल करना है तो 8 का कितना होता है, 8 8 64, और 5 का होता है आपके 25। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो पहला काम है आपके, इसको आधार को सेम करना, दोनों घातों को जोड़ देना, जोड़ने के बाद स्क्वायर कर देना, उत्तर